Hi, so today we are going to study anatomy in flowering plants. Let's start. So anatomy होता क्या है पहले तो anatomy is basically study of internal structure of a plant is called anatomy. So इसका basic जो meaning होता है so you can write study of internal structure of a plant. This is anatomy. एंड मॉर्फोलॉजी होता है बेसिकली मॉर्फोलॉजी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की स्टडी होती है जैसे कि जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि जो ऊपर से दिखते हैं फूल के पत्ती ब्रांच वगैरह जो मॉर्फो चैप्टर में हम पढ़ते हैं दैट इज मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी इज बेसिकली उसके जो टिश्यूज होते हैं उसके क्या फंक्शंस होते हैं जो हम चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं इसमें दिस इज एंड फिजियोलॉजी इज बेसिकली उसके जो फंक्शंस होते हैं जो हम ह्यूमन फिजियो एंड प्लांट फिजियो में पढ़ते हैं सो बेसिकली दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी मॉर्फो एंड फिजियोलॉजी उसका बेसिक टर्म्स है सो ये पहले तो स्टार्टिंग में पढ़ लिए सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्लांट टिश्यूज सो प्लांट टिश्यूज so plant tissues can be meristematic meristematic as well as permanent परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ये दो टाइप के होते हैं प्लांट टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक बेसिकली एक ग्रीक वर्ड होता है मेरिस्टॉस यहाँ से आता है एक मेरिस्टॉस मेरिस्टॉस इज अ ग्रीक वर्ड तो इसका मीनिंग होता है टू डिवाइड डिवाइडिंग जो भी टिश्यूज होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज उनको बोलते हैं मेरिस्टॉस मेरिस्टॉस इज बेसिकली टू डिवाइड ठीक है एंड परमानेंट इज बेसिकली जो एक फंक्शन को टेकअप कर लेते हैं दैट इज परमानेंट टिश्यूज विच परफॉर्म फंक्शन परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन सो इनका काम होता है डिवाइड करना इनका काम होता है परमानेंट टिश्यूज का कि वो अब डिवाइड नहीं करते हैं फॉर एग्जांपल परमानेंट क्या होते हैं नाइन्थ या फिर स्कूल में तुमने पढ़ा होगा कि जाइलम एंड फ्लोएम का बेसिक क्या होता है वाटर कंडक्शन मिनरल कंडक्शन या फिर फूड का जो कंडक्शन होता है प्लांट्स पौधों में ये होते हैं ना सुक्रोज का ये सब ट्रांसपोर्ट करना सो बेसिकली ये उनका एक रोल होता है और डिवाइड करने वाले अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे वो दूसरे होते हैं सेल्स जैसे कि विल स्टडी ओनली सो बेसिकली ये सेल्स ये टिश्यूज कैसे होते हैं मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट और परमानेंट ये कैसे बनते हैं विल स्टडी बिकॉज थोड़ा सा बेसिक बिल्डअप करना इज इम्पोर्टेंट सो पहले वो देख लेते हैं एंड देन विल सी द टाइप्स so basically see take it in general example थोड़ा सा रिलेट करके मेरिस्टेमेटिक इश्यूज जो होते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं परमानेंट इश्यूज ओके सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो डिवाइडिंग होते हैं ठीक है टेक इट एज इन जनरल लाइफ एग्जांपल एज इफ अ स्टूडेंट कोई स्टूडेंट है वो किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है और अभी वो डिवाइड कर रहा है एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है सो जब उसने किसी फंक्शन को टेकअप कर लिया फॉर एग्जांपल उसने
किसी जॉब के लिए वो जॉब में ऑप्ट कर दिया कि अब मेरे को पढ़ाई वगैरह नहीं करना है, अब ये वाले जॉब को मेरे को करना है, वो उसका एक फंक्शन को उसने ले लिया, तो दैट इज परमानेंट टिश्यू में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो अपने आप को ना स्टूडेंट से जॉब वाले एक फेज में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो फिर जब सेल डिवाइड करना, टिश्यूज डिवाइड करना छोड़ देते हैं, एक फंक्शंस को टेकअप कर लेते हैं, so that is called differentiation। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बट हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो परमानेंट टिश्यूज ही रहे। फॉर एग्जांपल, अगर ये परमानेंट टिश्यूज वापस से डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक बनना चाहते हैं, जैसे कि इन जनरल लाइफ का एग्जांपल देते हुए, इसलिए मैं बता रही हूँ बिकॉज तुम्हें याद रह जाएगा एज कितना ही यहाँ पे याद करोगे। तो मान लो अगर कोई जॉब में था एंड वो फिर से अगर कोई सोचता है कि नहीं मेरे को कुछ और फिर से पढ़ाई वाले लाइफ में जाना है, किसी और चीज़ की तैयारी करना है, वापस से वो स्टूडेंट फेज में आना चाहता है, तो वो ऐसा नहीं कि नहीं अब नहीं कर सकते, तो ऑफकोर्स तो दिस वो कर सकते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन कि वो वापस से डिवाइडिंग करने लग जाएगा, ठीक है। बट फिर वापस से अगर एक और वेरिएबल वो सोचते हैं कि नहीं ज़रूरी नहीं है कि वापस से फिर से कि लगा कि नहीं अब किसी चीज़ के लिए अगर तैयारी कर रहे थे और वो जॉब मिल गई, या फिर अगर मन किया कि नहीं 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 वापस से मेरे को पहले वाली जॉब अच्छी लग रही थी, तो वहाँ पे भी जा सकते हैं कि वो फंक्शन तो मेरे को अच्छा लग रहा था, ठीक है, तो वापस से यहाँ पे आ सकते हैं, तो वो वाला अपना फंक्शन। तो बेसिकली वापस से डिवाइडिंग से अगर परमानेंट टिश्यूज बनना है, तो वी कैन से दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन। सी पहले अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट इज डिवाइडिंग से परमानेंट जाना है तो डिफरेंशिएशन, यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन होता है और फिर रीडिफरेंशिएशन होता है। री डिफरेंशिएशन। सो बेसिकली दिस इज बेसिक की समझ में नहीं आता है ना बहुत सारे लोगों की परमानेंट टिश्यूज होते क्या है, तो यही वाले जो टिश्यूज होते हैं वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसा कुछ नया है नहीं। दिस इज द कन्वर्जन एंड नाउ विल सी द टाइप्स ऑफ जो टिश्यूज होते हैं। सो बेसिकली जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो दो टाइप्स के हो सकते हैं। वी हैव सीन दैट मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। तो हम उनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की क्लासिफिकेशन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, सी डोंट गेट कंफ्यूज, ये ऑब्वियसली पहले एक बार बता दिया कि मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट होता है। तो अभी मेरिस्टेमेटिक के अंदर में क्या होते हैं, ये बेस्ड ऑन द अपीयरेंस की लाइफ में पहले कौन आते हैं बाद में कौन आते हैं, वी क्लासीफाई एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी टिश्यूज होते हैं और सेकेंडरी टिश्यूज होते हैं। ये क्या होते हैं, बेस्ड ऑन व्हाट, अपीयरेंस। जैसे देख के पता चलता है ना, अपीयरेंस। ओके, पहले लाइफ में बेसिकली प्राइमरी इज व्हाट, जो सी आई एम नॉट राइटिंग, तुम लिख लेना भाई, ठीक है ना। तो which come early in the lifetime of a plant is called primary, and then secondary is जो later on आते हैं is called secondary meristem। Sorry, I'm writing here is tissues, वो meristem है, बस लिख दी। Okay, so primary meristems and then secondary meristems। So प्राइमरी मेरिस्टम्स में हमारे क्या हो सकते हैं, एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। एपिकल, एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। नो व्हाट इज एपिकल, एपिकल नाम से समझ में आ रहा है जो एपिक्स पे होगा, एपिक्स मतलब टिप्स पे होगा। सो ये दो टाइप का हो सकता है, शूट एपिकल एंड रूट एपिकल। ओके, शूट एपिकल मेरिस्टम्स एंड रूट एपिकल मेरिस्टम्स। यहाँ पे एक छोटा सा फिगर मैं बना दे रही हूँ। दिस इज मान लो शूट का जो टिप होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाले
प्रेजेंट होते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम्स। ये हमारे ग्रोथ के लिए होते हैं। जैसे प्राइमरी जो ग्रोथ होती है, जो क्या होता है प्राइमरी, कोई छोटा पौधा होता है, पहले उसकी हाइट बढ़ती है, तो प्राइमरी दिस इज हाइट को बढ़ाने में काम आता है। दिस इज शूट एपिकल मेरिस्टम, और ये एपिक्स पे होता है, टिप्स पे होता है। एनसीईआरटी ने कुछ यहाँ पे मेंशन करा एक टर्म, दैट इज एक्सिलरी बर्ड। कुछ जो यहाँ के सेल्स होते हैं जो लेफ्ट बिहाइंड हो जाते हैं, जो पीछे वाले जो सेल्स होते हैं ना, दीज आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टम, सॉरी एक्सिलरी, दीज आर कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड फॉर्म करते हैं जो लेफ्ट बिहाइंड हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये जो होते हैं, यहाँ से क्या होता है ना कि कुछ ब्रांच या फिर पत्ती निकल आती है, तो ये भी बोल सकते हैं, मान लो यहाँ से ऐसे करके ब्रांच एक निकल गया, ठीक है, तो ये जो ब्रांच होगा उसका जो बेस होगा, यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होगी। तो वी कैन से कि एक्सिलरी बर्ड इज प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ एनी ब्रांच, लीव्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा। सो दिस इज द लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड एक्सिलरी। तो एपिकल ये हो गया हमारा शूट, और रूट, रूट के भी सेम एपिक्स पे प्रेजेंट होता है, जो हेल्प करता है ग्रोथ में। एंड इंटर कैलरी बेसिकली इज, ये दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द mature tissues, दिस इज प्रेजेंट बिटवीन mature tissues। ये एग्जाम्पल होता है इसका, एग्जाम्पल इज ग्रास, ग्रासेस, जो हमारे ग्रेजिंग जो हर्बीवोर्स होते हैं, गाय हो गए, जो बकरी हो गई, वो जैसे कि घास वगैरह खा जाती है, तो वो जो वापस से घास का जो ग्रो करना होता है, बिकॉज ऑफ दिस इंटर कैलोरी मेरिस्टम्स हियर, यू मस्ट हैव सीन कि वो जो जल्दी से पत्ते उगाते हैं, तो दिस इज बेसिकली प्रेजेंट, ये वाले प्रेजेंट होते हैं। सो दिस आर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ये वाले होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, कि पहले आए तो लाइफ में प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी। एंड एपिकल एंड इंटर कैलोरी इज बेसिकली बेसिस बेस्ड ऑन लोकेशन, बिकॉज देखो इसका लोकेशन कहाँ है, इसका एपिक्स पे होता है, टिप्स पे प्रेजेंट होता है, और ये प्रेजेंट कहाँ पे है, तो मैच्योर टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट होता है। सो दिस इज प्राइमरी। एंड सेकेंडरी अपना जो होता है वो होता है लैटरल, लैटरल मेरिस्टम्स, मेरिस्टम्स। इसका होता है फैसिकुलर एंड इंटरफैसिकुलर एंड कॉर्क कैम्बियम। तीन एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी ने हमारे दिए। ये बेसिकली जो, जैसे कि पहले तो प्लांट का हाइट बढ़ गया, अब बाद में क्या होगा, अब वो लंबा हो गया तो मोटा होगा, ऑब्वियसली मोटा होता है, उसका गर्थ इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज इन गर्थ, गर्थ इज बेसिकली मोटापा ऑफ अ प्लांट, गर्थ। एंड इसके जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी ने, दैट इज फैसिकुलर, फैसी, फैसी स्पेलिंग, फैसी, फैसिक्यूलर कैम्बियम, इंटर फैसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। You can write, you know, NCERT से मार्क करके। See, I'm not here to exactly NCERT को ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी, ऑब्वियसली तुम खुद से पढ़ सकते हो, बस जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप है या फिर शॉर्ट में ऐसे रिवाइज कर रहे हो, शॉर्ट वर्ड आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग ओनली, बट एग्जैक्टली एक बार पढ़ना तो पड़ेगा ही। So this is meristematic tissues, primary meristem, secondary meristems done. Now we have to see, okay, now we have to see this permanent tissues. So जो permanent tissues होते हैं वो functions को तो ले ही लेते हैं, they do not divide anymore, so they are of basically two types. erase हो जाएगा तो I'll write, okay, so permanent tissues, these can be classified as simple permanent and complex permanent. So simple and complex
ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, नाम से समझ आ रहा है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड विच इज नॉट सिंपल. सो सिंपल इज बेसिकली विच इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल. आई थिंक तुम खुद से लिख लोगे, मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है. आई जस्ट रिपीट वंस. सिंपल इज बेसिकली which is made from one type of cell is called simple. बहुत ही सिंपल सा एक सेल से एक टाइप के सेल से बना होता है. एंड कॉम्प्लेक्स इज बेसिकली which is made up of more than one types of cell is called complex permanent tissue. and this is simple permanent tissues. ये जो होते हैं इनके टाइप्स जो होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं. should I write it or what? made up of one types of cell, and this is made up of more than one types of cells. भाई ये तुम्हें खुद से ही लिखना था by the way. Okay, so this is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. तो ये तीन होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज. यहाँ पे ना स्पेस नहीं मिलेगा, तो मैं बस यहाँ पे पहले सॉरी सिंपल परमानेंट टिश्यूज को एक्सप्लेन कर देती हूँ. एंड दिस देन आई देन इरेज एंड राइट. ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा स्पेस बचाना पड़ेगा. मैं इसको यहाँ पे इरेज कर दूँ. ओके, लेट्स लीव इट ओनली. सो बेसिकली पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये तीन होते हैं. ये जो पैरेन्काइमा है, तीनों का ना यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ. सेल वॉल का जो कंपोजिशन होता है, सेल वॉल कंपोजिशन. तो ये जो पैरेन्काइमा होते हैं, these are made up of cellulose. इनके जो सेल वॉल होते हैं सेल्यूलोज के बने होते हैं. जो कॉलेनकाइमा होते हैं, कॉलेनकाइमा को भी से ना लिविंग मैकेनिकल टिश्यूज. ओके, लिविंग मैकेनिकल टिश्यूज. और ये जो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं ये डेड होते हैं बेसिकली. इनके जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं ये डेड होते हैं. तो डेड मैकेनिकल टिश्यूज. सो सेल्यूलोज के बने होते हैं पैरेन्काइमा के सेल वॉल्स. आई होप तुम्हें दिख ही रहा हो. एंड देन कॉलेनकाइमा की जो सेल वॉल होते हैं सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पेक्टिन. हाँ. और ये जो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं इनके जो सेल वॉल होते हैं ये लिग्नीन के बने हुए होते हैं. लिग्नीन. ओके, लिग्निफाइड होते हैं. ये पेक्टोसेल्यूलोजिक होते हैं. इनके जो बेसिकली सेल्स के जो क्या बोलते हैं कॉर्नर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे एंगुलर वॉल थिकनेस एक टर्म लिखती है एनसीईआरटी. कहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूँ यहाँ पे. जो कोलेनकाइमा होते हैं ऐसे कुछ दिखते हैं. आई होप तुम्हें दिख रहा हो because I don't know, I am standing a bit side. Okay, so ये जो कॉर्नर्स होते हैं यहाँ पे ऐसे डिपोजिशन हो जाती है. पेक्टिन और सेल्यूलोज ये जो सेल वॉल के जो होते हैं कंपोनेंट ये यहाँ पे ऐसे. तो दिस इज कॉल्ड एंगुलर वॉल थिकनिंग. जो इनके एंगल्स पे होते हैं वॉल यहाँ पे थिकनिंग हो जाती है. कुछ बेसिक चीज जैसे कि इसके जो एनसीईआरटी लिखती है कि इसके जो क्या बोलते हैं स्फेरिकल होते हैं शेप्स जो होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं, ओवल होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं. वो तुम्हें कुछ डेटा जो है ऑब्वियसली एनसीईआरटी हाईलाइट करते हुए देख लेना है. जो मैं बेसिक एक्सट्रैक्ट करके ऐसे बता सकती हूँ बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू एनसीईआरटी होगी. तो सेल वॉल होती है सेलुलोज. दिस इज इसकी सेल वॉल होती है कोलेनकाइमा की सेलुलोज, हेमिसेल्यूलोज एंड पेक्टिन. स्क्लेरेनकाइमा की होती है लिग्निन की बनी हुई. एंड दिस इज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू. इनके फंक्शंस देख लेते हैं. ओके, सो फंक्शंस ऑफ दीज आर पैरेन्काइमा का जो फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करता है. ये बहुत ही कॉमन है, मतलब मोस्टली बहुत सारे जगह पे पैरेन्काइमा हर बार मिल जाएगा. तो कॉमन टाइप से जहाँ देखो वहाँ पे मोस्टली विल सी ओनली, बट मैक्सिमम जगह पे ना पैरेन्काइमा ही मिलता है. तो फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, प्रोटेक्शन भी होता है ऐसा समथिंग. तो
एक्सेट्रा लिख देती हूँ, एक बार देख लेना। सो दिस इज पैरेन्काइमा का फंक्शन। जो कोलेनकाइमा होता है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, ये जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी, अब ये फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो ये थोड़ा लचीला होता है, जैसे कि जो पत्ते होते हैं हमारे या फिर जो ब्रांचेज होते हैं जो थोड़े न्यू पौधे में होते हैं, तो यू कैन सी कि वो थोड़ा सा ना ऐसे फ्लेक्सिबल होते हैं, कि ऐसे लचीले होते हैं। एंड देन स्क्लेरेनकाइमा होते हैं, इसका जो फंक्शन होता है ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी का मतलब होता है हिंदी में ठोस, ऑब्वियसली जो फ्लेक्सिबल नहीं है वो रिजिड है। तो स्क्लेरेनकाइमा इज बेसिकली फाइबर और स्क्लेरिड्स, इसके दो फॉर्म होते हैं यहाँ पे। शुड आई ड्रॉ, और वैसे तो एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है, बट स्टिल आई एम जस्ट ट्राइंग। ये ऐसा कुछ फाइबर दिखता है, जो फाइबर, इसके जो टेपरिंग एंड होते हैं, टेपरिंग का टेपरिंग का जो मीनिंग होता है वो, इसके जो एंड होते हैं वो ये यहाँ पे ऐसे कुछ चपटे टाइप्स होते हैं, लास्ट में ऐसे टेपर्ड एंड होते हैं, चिपटा जैसा होता है ये, ऐसा कुछ। और ये स्क्लेरिड्स जो होते हैं ऐसे कुछ स्फेरिकल टाइप्स होते हैं, और यहाँ पे बीच में यहाँ पे ल्यूमेन होती है, ऐसे होते हैं। तो ये स्क्लेरिड्स 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 बेसिकली पैरेन्काइमा जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं पल्प ऑफ एनीथिंग, एनी फ्रूट लाइक मैंगो या फिर कुछ भी, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है पैरेन्काइमा। ये क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं। सो यू कैन मेंशन पल्प्स ऑफ एनी फ्रूट्स में पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, ठीक है। आई होप हैंड राइटिंग मेरी समझ आ रही हो, तो ठीक है। सो पल्प्स में प्रेजेंट होते हैं पैरेन्काइमा, बट स्क्लेरेनकाइमा के जो स्क्लेरिड्स होते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी लिखती है, जैसे कि पल्प्स ऑफ गुआवा, पियर एंड सपोटा, तो वहाँ पे स्क्लेरिड्स स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होंगे। एंड कुछ और एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि जो नट्स होते हैं, जैसे कि कुछ ये ऑब्वियसली हार्ड है, रिजिड है ना, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। तो जैसे कि अखरोट है, उसका जो सेल वॉल है वो हार्ड है, वो किस चीज़ से बना हुआ होगा, इस चीज़ से। तो फ्रूट के जो वॉल होते हैं, नट्स के जो वॉल होते हैं, तो वो इसमें ये एग्जांपल देती है। एंड देन ऑब्वियसली मैंने बताया कि गुआवा, पियर एंड सपोटा सपोटा जो फ्रूट्स होते हैं उसके जो पल्प्स होते हैं वो स्क्लेरेनकाइमा ही प्रेजेंट होते हैं, स्क्लेरिड्स। एंड देन जो टी होती है, टी लीव्स होती है, उसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। एंड कुछ लेग्यूम्स प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर एग्जांपल्स यू कैन गो थ्रू फ्रॉम द एनसीईआरटी इटसेल्फ, एंड दिस इज what is important, and दिस इज बेसिकली एक ना चार्ट समरी के फॉर्म में ऐसे लिख दिया हुआ है कि सेल वॉल फंक्शन इसका क्या है, एग्जांपल्स क्या है, वो मैंने बता दी हो। बाकी कुछ अगर कैसे छूट गया होगा तो यू हैव टू रीड एक बारी खुद से। एंड देन ये हो गया हमारा परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू। नाउ विल सी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सो बेसिकली until I'm erasing, थोड़ा सा ऐसे कुछ बता देती हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं। यू माइट हैव स्टडीड अर्लियर इन स्कूल्स कि जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं। सो बाय द वे इस चैप्टर में कुछ पोर्शंस डिलीट हो गए हैं अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, बट बेसिक्स कुछ तो थोड़ा बहुत पता होना इज इम्पोर्टेंट टू रीड द कॉन्सेप्ट्स। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग, वो आगे में नीड भी आएगा, सो क्वेश्चंस भी बन जाते हैं बाय द वे। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के जो टाइप होते हैं दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम इज बेसिकली जो वाटर एंड मिनरल की
कंडक्शन करे पौधों में, एंड फ्लोएम इज बेसिकली जो फूड का कंडक्शन में हेल्प करते हैं, तो दैट इज फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। सो इनके जो टाइप्स होते हैं, सो इसके कुछ 4 एलिमेंट्स होते हैं। आई राइट इट हियर एज ट्रैकाइट्स, वेसल्स, xylem, parenchyma and xylem fibers। सो बेसिकली ये सारे एंजियोस्पर्मिक जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके लिए, ठीक है, एंजियोस्पर्म, बिकॉज जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, ऑब्वियसली यू माइट हैव स्टडीड जिम्नोस्पर्म लैब वेसल्स, ये एक्सक्लूसिवली फॉर एंजियोस्पर्म्स हैं, बट इन जिम्नोस्पर्म्स दिस इज एब्सेंट। सो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, दिस इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। इसमें ये नहीं होता है, बाकी सब होता है, ठीक है। सो एंड ऑल्सो दिस इज xylem parenchyma इज, यहाँ पे लिख दो, इज लिविंग और बाकी सारे डेड होते हैं, ठीक है, लिविंग, दिस इज लिविंग, दिस इज डेड, वेसल्स भी डेड होते हैं इन ऑब्वियसली एंजियोस्पर्मा, बिकॉज जिम्नोस्पर्मा वेसल्स होते ही नहीं है, और ये बाकी सारे इन बोथ दिस इज ऑल्सो डेड। ओनली लिविंग इज जाइलम पैरेन्काइमा, लिविंग है, बाकी सारे डेड है। आई होप तुम्हें हैंड राइटिंग समझ आ रही हो। ऑल्सो आई एम ऑब्वियसली स्पीकिंग थ्रू आउट, सो अगर कुछ हैंड राइटिंग से समझ नहीं आ रही होगी तो तुम सुन लेना वापस से। एंड देन फ्लोएम इज बेसिकली अगेन, इसके भी 4 एलिमेंट्स होते हैं, आई राइट सेपरेटली हियर इन एंजियोस्पर्मा एंड जिम्नोस्पर्मा, ठीक है। इसमें क्या